वेलकम बैक नाज़रीन। अब सुनते हैं कुछ जो रशिया और इटली और ये तमाम ममालिक के जो टॉप ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं जंग के हवाले से। बड़ी क्लियरली कोई इसमें तकल्लुफ नहीं, वो कह रहे हैं दे ब्लिट्जक्रिग डिडंट वर्क, ईरानियन रजीम वहीं की वही है, इनके पास ना कोई प्लान है और ये एसेंशियली कह रहे हैं फेल हुआ जी। वो क्या कह रही हैं, आपने पढ़ा होगा, वो कह रही हैं कि जी आप क्या कह रहे हैं, आपकी वो स्ट्रैटेजी गलत है, आप हमें कहें कि क्या नेटो छोड़ दें हम, आप कह रहे हैं बेसिस बंद हो जाएं, आप क्या कह रहे हैं कि इस पे मैकडॉनल्ड्स पे अटैक कर दो। बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन और एग्जैस्परेशन है कि परेशान है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या। और स्पेन के हवाले से तो आपको मालूम है कि वो तो वैसे ही उन्होंने अपना एम्बेसडर बुला लिया, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अच्छा ये बेसिस भी इन्होंने कहा हमें कि बेसिस आप उनसे निकल जाए, हम निकल जाते हैं, अगर मेरी मर्जी हो तो मैं ज़बरदस्ती भी ले सकता हूँ। बट एनीवे जी डॉक्टर मलिया लोधी, तो क्वाइट अ शो दैट्स बीइंग पुट ऑन। तो अब मगर ये जरूर कहूंगी नसीम के यूरोपीय ममालिक विद एक्सेप्शन ऑफ स्पेन कि बहुत ही उन्होंने दोगली पॉलिसी इख्तियार की बिल्कुल येट अगेन। येट अगेन इन्हें ईरान नेम किया, हालांकि ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन एक दफा नहीं उन्होंने अमेरिका इसराइल को कंडेम किया फॉर देयर इलीगल एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। तो ये तो बहुत ही दोगले मुल्क हैं ये। खैर आप जैसे कह रही है कि पहली दफा तो नहीं हम देख रहे। जहां तक रूस का ताल्लुक, आपको याद होगा नसीम, 2 दिन पहले रूस और चीन ने एक करारदाद लेके आए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस करारदाद में ये कहा गया था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए ताकि ये जंग खात्मे की तरफ जाए। उसको किसने वीटो किया? अमेरिका ने। बिल्कुल। पाकिस्तान ने उसके लिए वोट दिया, व्हिच इज पाकिस्तान डिड द राइट थिंग। दुरुस्त फैसला था पाकिस्तान का। तो देखें रूस, चीन एंड मेरे ख्याल जो वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी है जीसीसी ममालिक के अलावा, वो सब चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। वो नहीं चाहते कि ये जंग तवील अरसे तक चले। देखें इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी शेकअप हो चुकी है। एब्सोल्युटली। सिर्फ ऑयल मार्केट्स नहीं शेकअप हुए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त जो है ना टर्मोइल में है। तो ये किसी के फायदे में नहीं है एक लंबी जंग। अब ट्रंप क्या करता है, जाहिर है किसी के फायदे में तो नहीं है, सॉरी एक एक्सेप्शन है इजराइल। हाँ बिल्कुल नसीम, इजराइल के तो बिल्कुल वो तो चाहते हैं कि जंग चलती जाए, फॉरएवर वॉर हो। लेकिन अब देखना आगे यही है कि ट्रंप किस पॉइंट पे he calls it quits। अच्छा वैसे बताएं डॉक्टर मलिया लोधी, आई मीन वी आर ऑल वाचिंग वेरियस चैनल्स, वेरियस न्यूज एजेंसीज वगैरह ऑन लाइन, हमें आपको कुछ पता चल रहा है कि इजराइल पर को नुकसान कितना हुआ है? आर वी क्लियर? बिकॉज अगर जो ईरान दाग रहे मिसाइल्स इनके तरफ, तो दे शुड बी इन प्रीटी बैड शेप है ना। हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका नसीम, मगर इसका जवाब ही नहीं पता हमें, इसलिए कि उन्होंने जैसे आपने पहले भी कहा टोटल ब्लैंकेट बैन है, तो इजराइल से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है जो सबसे बेहतरीन कवरेज जो मैंने देखी है इस जंग की वो अल जजीरा है। लेकिन आपको पता है कि अल जजीरा के अलावा भी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को इजाजत ही नहीं है फंक्शन करने की इजराइल में। वो तो खैर गाजा की जंग जब उन्होंने शुरू की थी तो तब भी उन्होंने बैन लगा दिया था। तो फिलहाल तो हमें पता ही कुछ नहीं है। और फिर ये देखें इतना फॉग ऑफ वॉर भी है ना, बिल्कुल, कि बहुत सारे वीडियोस आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं व्हाट्सएप पे, हम वैसे भी यूट्यूब पे देखते हैं। अब मालूम ही नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। फॉग ऑफ वॉर में तो डिजिटल एआई ने तो उसको देव मल्टीप्लाइड इट अ मिलियन टाइम्स। फॉग ऑफ वॉर क्लासिक एक था और अब तो बहुत ही ज्यादा फॉग ऑफ वॉर है जी। तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस किस्म के अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, तो ये मुमकिन नहीं है कि वहां डैमेज ना हुआ हो। और कुछ तो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का भी पता नहीं कहाँ है, नहीं है, हु नोज। आई मीन वन डजंट वांट टू से मच ऑन इट, लेकिन वो दिखा, आपने देखे ना, उन्होंने वीडियोस दिखाया कि जी उनके दफ्तर पे हुआ है अटैक, बट वी डोंट नो कि कितना सही है कितना गलत है। तो जी बिल्कुल, हालांकि उस पे तो जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके बारे में तो उन्होंने पूरी तफसील दे दी। हाँ बिल्कुल, वो इंजर्ड है, फलाह है, ढमकान है, He's in a coma। अच्छा ये भी कहा है? हाँ कोमाटोस, बिल्कुल, के जो है ही असल में तो नहीं है, ये तो ऐसे ही ये यानी कि दे सीनियर ऑफिशियल और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत
बोलते हैं। इट्स टेरेबल। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिया लोधी, ब्रेक के बाद आपसे ये पूछना चाहें, क्या देख रही हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि आपने 2-3 मरतबा कहा कि अमेरिका के अंदर से भी प्रेशर आ सकता है और दैट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस परहैप्स, शायद दैट में बी वन ऑफ द की इन्फ्लुएंसेस ऑन डोनाल्ड ट्रंप। ब्रेक के बाद हमारे नाज़रीन को बताते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें डॉक्टर मलिया लोधी साहबा से, उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो सबको मालूम है कि 6 दिन के बाद जो इस जंग के ख़िलाफ़ अमेरिका में एक पोल किया गया, तो 6 दिन के बाद इतना इसके ख़िलाफ़ थे जंग के, जो कि वियतनाम की जंग में 6 साल के बाद वहाँ की पब्लिक खिलाफ हुई थी, इतनी जितनी ऑन द 6th डे। सो वेयर आर वी नाउ 2 वीक्स लेटर डॉक्टर साहब? देखिए, 2-3 पहलू हैं इसके। अव्वल तो ये जिसका आपने तज़किरा किया कि हर ओपिनियन पोल जो हुआ है इस जंग के बारे में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स ने जंग को अपोज किया, उसकी मुखालफत की है। दूसरी चीज ये है कि जो ट्रंप की अपनी पॉलिटिकल बेस है, जिसको मेगा बेस कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस, वो डिवाइडेड है। जो ट्रंप को तवक्को थी कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन उसका इमेज बनेगा और उसका बेस जो है वो खुशी से छलांगे मारेगा, तो वो तो नहीं हुआ। हाँ, उसको सपोर्ट है बेस से, लेकिन इतनी नहीं है, और जैसे मैंने कहा वो डिवाइडेड है, तो वो उसके फायदे में नहीं जाती बात। तीसरी चीज, कांग्रेस अगर आप ले लें, हाँ उसने वोट जरूर 2 जीते हाउस में और सेनेट में, लेकिन और वो रेजोल्यूशंस ऐसी थी जो कि कह रही थी कि जंग खत्म होना चाहिए, तो उस पे भी उसका जो वोट मार्जिन था वो बहुत नैरो था। बिल्कुल। और डेमोक्रेट्स की तरफ से मेरा ख्याल है अब हम देख रहे हैं, जो बहुत ही एक कमजोर हो गई थी पार्टी, हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है, सवाल उठा रहे हैं वो इस जंग के बारे में और ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, और आज नहीं तो कल मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिशियल ने कहा है कि बस करें अभी इस जंग, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर इंतजामिया के अंदर से भी आवाजें आनी शुरू होगी, पहली आवाज है वैसे, तो फिर जी प्रेशर तो बढ़ रहा है ना फिर। हाँ, बड़ा ये सुनिएगा कि जो आपने जिक्र किया, वो ये वही बात है जो आपने जिक्र किया, मतलब ये भी बहुत क्रिटिकल हैं। इज अ सेनेट, जो डेमोक्रेट्स में से, वो भी यही कह रहे हैं कि प्लान तो कोई है नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह ही करेंगे। तो आपका ख्याल है कि इतना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पाएंगे ये लोग कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी फोर्स्ड टू रीथिंक? मेरा ख्याल है असल जो प्रेशर आएगा ना नसीम, वो मुआशी होगा। अगर ट्रंप के ज़हन में, उसके एडवाइजर्स तो ऑलरेडी सोच रहे हैं और कह रहे हैं, बल्कि सुना तो यही है, यानी कि रिपोर्ट तो यही है कि वो तो कह रहे हैं कि फाइंड एन ऑफ रैम्प फ्रॉम द क्राइसिस, एग्जिट ढूंढे इस क्राइसिस जंग से। क्यों कह रहे हैं वो इसलिए तो नहीं कह रहे कि 2 डेमोक्रेटिक या 6 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने तनकीद की है, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा, और फिर जब लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे और देखेंगे कि उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वहां पर इन्फ्लेशन आ रही है, तो उसको, उसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? अवाम, जाहिर है ट्रंप को ठहराएंगे। तो इससे जाहिर है फिर द इम्पैक्ट इसका जो होगा मिड टर्म कांग्रेसनल इलेक्शंस पे, जो कि इस साल के आखिर में है, उस पर तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी को। तो ये मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा अहम होगा। पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह, लेकिन जो इकोनॉमिक प्रेशर होगा जिससे कि अवाम पे असर पड़ेगा, मनफी असर, उससे मेरा ख्याल है जरूर कोई ना कोई उनकी कैलकुलेशन में आएगा इस इंतजामिया की। जैसे आप कह रही हैं इकोनॉमिक विल ट्रांसलेट इनटू पॉलिटिकल ना, क्योंकि जो आप कह रही हैं कि इनके मिड टर्म जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली अवाम की जो नाराजगी है वो रिफ्लेक्ट होगी उनके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं इन द कांग्रेस वगैरह। दूसरा ये मुझे बताएं कि जो मिलिटरीली हर इंसान को, बच्चे को नजर आ रहा है कि मिलिटरीली
जिस तरह ये जिस जोन में गए थे कि जी टॉप नॉच टेक्नोलॉजिकल आर्मी इन द वर्ल्ड, और हमारे पास ये इतनी फ्लीट्स हैं, इतनी शिप्स हैं, इतने हजारों जहाज उड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतनी बेसिस हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एग्जैजरेशन ना हो डॉक्टर मलिया लोधी टू से कि इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब देखें ना, ये जस्ट इफ यू वर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट कि कितनी इनका ख्याल था, दे बीन टॉकिंग अबाउट दिस टॉप नॉच आर्मी, टेक्नोलॉजिकली द बेस्ट, और आगे से 40 साल एक मुल्क है सैंक्शन कंट्री, उसके हालात देखें, और उसने कैसे इनको पुश बैक किया। देखिए इसमें क्या चीज सामने आती है, उसमें ये आती है कि ईमान बहुत जरूरी होता है। ईमान के अलावा जो विल टू रेजिस्ट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और फिर मेरा ख्याल है अमेरिका ने जो हिस्टोरिकली अंडर एस्टिमेट किया है, और अब भी किया है उन्होंने, वो है द पावर ऑफ नेशनलिज्म। तो अगर इन चीजों को आप मिला लें, ईमान, फेथ, नेशनलिज्म और विल टू रेजिस्ट, तो जाहिर है फिर आपको वही नजर आएगा जो कि हम देख रहे हैं। ईरान की जो हिम्मत है और जो ईरान जिस तरीके से और एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दे हैव मिलिट्री कैपेबिलिटी, सॉरी टू इंटरप्ट, मिलिट्री कैपेबिलिटी जैसी तैसी है, काम तो कर रही है। हाँ ये तो है, लेकिन ये जो चीज है ना कि जी अमेरिका द मोस्ट एडवांस मिलिट्री, नहीं तो ये बताएं कि इस मिलिट्री मशीन ने कोई जंग मुझे बता दे जो जीती हो। वियतनाम में जीते थे, इराक में जीते थे, अफगानिस्तान में जीते थे। एब्सोल्युटली बिल्कुल गुड क्वेश्चन। यहाँ भी तो जीते कहाँ, हारे ही नजर आ रहे हैं, दे हैवंट वन सो इफेक्टिवली। जी तो वो नहीं होती है ना बात कि जी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, मिलिट्री क्लाउड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। एक तो ये कि आपका यानी कि आपकी द लीगैलिटी ऑफ योर एक्शन, और ये कि द पावर ऑफ नेशनलिज्म, जिन मुल्कों को जाके आप सबड्यू करना चाहते हैं और ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है वहां से रिएक्शन नहीं आएगा? उनमें कितनी जान है। तो ये बताएं कि एज वी कंक्लूड, तो इनके जनरल्स नहीं आके कह रहे होंगे यू नो गेट रियल? जरूर कह रहे होंगे, आई एम श्योर कह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है अभी तो कुछ अरसे बाद हमें लीक्स आनी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो कहा था ये ना करें, हमने तो मना किया था, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी तक जो थोड़ी बहुत लीक्स आई हैं, तो उससे तो ये इंडिकेशन मिली है ना कि जो अमेरिका की फौजी क़यादत है वो समझती है कि ये जंग उनके फेवर में नहीं जा रही। बिल्कुल एब्सोल्युटली। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वॉर रूम की ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।